1990 बोरोणुंग में भगवान राम मंदिर वाले आंदोलन में जाने वाला बूढ़िया कार सेवक हैंगी होया बेड़ा कयो बिन टाइम पुलिस वाले एड़ा दौरा कूटिया कई दिन तो जमी मत पागोती जोड़न बईज तो कोनी एन हाथों माथे तो कालो काली लील जमगी एन ढोंचो गिराव्या जेना एक भाटो तो एड़ो कन्या आन पड़ो के जगह दिन भगवान की लाज राखी ही। नमस्कार रोम रोम हूँ थोरो देसी पत्रकार देसी दीग बिगर ब्रेक लाइक शेर मत अंगूठो टेक वीडियो गमो थोन ए जका हैंगी मिनक बैठा दिए ए भगवान राम गो जको 1990 बोरोणुंग मो कार सेवकों वालों जको आंदोलन हुयो बी आंदोलन के मो बाड़मेर जान वाला ए हैंगी कार सेवक है। तो हमें 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए बीऊ पहला ए हैंगी भेड़ा होया है एन ई जगह हूँ बाड़मेरू 28 तारीख का जोधपुर भगत की कोठी हूँ रेल में बे प्राण अयोध्या भगवान श्री राम के मंदिर के मो दर्शन करने जाई बीऊ पहला ए आज बाड़मेर के संघ कार्यालय के मो हैंगी बूढ़िया कार सेवक भेड़ा होया एन ओंगे हाथे 1990 के मो ए जिना अयोध्या जया बिन टाइम की हाल होया बोए आ पूरा हाल आपके हाथ जकी बातों बीती बे हैंगी ओए बताइए। ओंगो कहना है कि भाई 1990 के मो धर्म संसद हुई जिना हैंगे ही विश्व हिंदू परिषद ऐलान कर दिनो कि भाई हमें भगवान राम के मंदिर को शिलान्यास करो एन बिन टाइम हर गाँव बी जगह शिलाओं भेजी एन बो शिलाओं के इत के मिन के पूजा कर परी पाची के जूँ अयोध्या रवाना की जना बाड़मेर हुई ए थोने वीडियो गमो दिए जका बूढ़िया कार सेवक है ए हैंगी भगवान राम के बी शिलान्यास में जया पढ़ोंगो कहना है कि भाई उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार इन बोए कहो कि भाई बी जगह तो कोई के जूँ चिड़ियो ही नहीं जा सके एड़ी स्थिति कर दी नहीं इन रेलों बसों तो बंद कर दी नहीं एंड रेलों मो तो भूडी घनी चेकिंग होती इन जगह कोई भी जाने हारू जातो हो तो दूजे स्टेशन की टिकट लेतो कोई पूछतो हो कि इधर जो तो दूजे कोई कौम काजू बताना पड़तो एन यो ठाप पड़ जातो कि भाई ओ अयोध्या मंदिर के कारण बी जगह आंदोलन में जाए तो बिन पकड़न जेल के मो बंद कर देता। तो अंगो कहना है कि भाई मैं ही जगह बाड़मेरू निकलिया एन जोधपुर ज्यो रेल में बैठन बे प्रांत जय हा एन मथुरा उलूड़ पे रहा बी जगह चेकिंग वाले बोए पूछो तो एकर तो हैंगे टाल दिनो एन धके मथुरा उलूड़ पे बड़े एक ही जगह पूछ लीनो तो एक बाई तू कने दूध वगैरह रहने वाला भंवर सिंह जी बोए कहो कि थोड़े के करनो मैं तो भगवान राम को मंदिर बनाने जो जिना बी डब्बे में हैंगो नहीं मथुरा रेलवे स्टेशन के माथे उतार काढ़िया एन उतारन बी जगह ई हगिड़ा ठोकना हरू कर दीना एन मोने पूछो कि भाई थोड़ी अगुवाई कौन करे थोड़े मो नेतो कौन है लीडर कौन है जिना हैंगो नहीं कौड़ो कि भाई किंगो नो बतानो है कोनी जिना एक कोई बूढ़ा मिनख खा बोने हमें वे पुलिस वाला जान ढूका जिना एक ई वीडियो मो थोने आगे जका ए बूढ़िया कार सेवक बैठा दिए जका रेखबदास जी के कान लपे सफारी पे उड़ान ए कुर्सी मत बैठा है ओए खड़ा हो प्राण कह दिनो कि भाई ओंग हैंगो नेता हूँ एन बीऊ पचे पुलिस वाला ओने जाल ने कह जूँ कहो कि भाई एड़ो मने दूरो ठोक्यो पण वही कह जूँ RSS को स्वयं सेवक रहूँ उड़ो जिना ऊपर हो तो गेडियो ठोके जड़ में आडा हाथ दिना पण आडा हाथ दिना तो मेरे पूरे हाथों में मत ही कह जूँ लट हो गया जो बे पूरो खून कह जूँ भिड़ो हो पर हाथों मत काली कह जूँ लाई जमगी एन बीऊ पचबाऊंगे जितो ठोकनो बितो हगड़ो दोरो ठोक्यो एन ओने एक बार तो मोई पेंट के मोई हाय आयरा ओए ओए बात बताई ही एन ओंगो कहना है कि भाई दूजा ही भेड़ा बो नहीं भूंडा घना दोरा ठोकिया पर भगवान लाज राखी ओए कहना कि भाई बीऊ पास मन ले जा परान मथुरा वाली जेल के मो बंद कर काढ़िया एन बंद किया जना ओए कहो मैं तो कोई दवाई टिकड़ी ली को नहीं जगह दिन भगवान राम की लाज राखी के एड़ा लट ठोकिया तो ही मेरे हाथों के कहीं नहीं हुयो कोई फ्रैक्चर वैक्चर होया को नहीं एन बे डॉक्टर जांच करना आया जिन कहो के एड़ो कड़ो मटी लोग हरी रे इतने लट ठोकुड़ा है तो ही के थोड़े हाथों के कहीं हुयो को नहीं ओंगो कहना है कि भाई मारे हाथ ही जगह हूँ चोटणू रोमसरू साधु संत हालिया इन कारण भी मेरा हाथ काला पड़ूड़ा दे बे हाकड़ा उड़ता जिना बिगर बोले ही मेरे हाथों में मत हाथ फेरता एन 5 दिनों हूँ बोंगे साधु संतों के परसे हूँ मेरा हाथ ठीक हो गया एन हाथे जका जगदीश जी खत्री है बम कहना है कि भाई 1992 के मो में कार सेवा के मो बी जगह वो ढोंचो नीचो नौखंड गया जिना घणाई एकर का तो कह जूँ लाखों की संख्या के मो कार सेवका एन बी ढोंचे के मत चढ़िया तो वो ढोंचो तो एड़ो खरो कि टूटे ही को नहीं हथोड़ो ठोकया था थोड़ो ही पासो आवे हो जिना योजना बना पर उनके एक खूणे नीचो खोद अगर नीचो न को एक खूणो
तो लारला तीन खूणा अभी पड़ जी एन ओंगो कहणो कि भाई मोटी एक आगड़ी अबीड़ भाटे की प्रोड़ी बींगे मौत में रंडू घात परान हजारों की संख्या में कार शिव के बी प्रोड़ ने हगड़ी हलान खोसी तो बींगो एक मोटो हगड़ो भाटो नीचो पड़ो जो को भगवान लाज राखी मारे तो कहन कर गोड़कन गयो पण भगवान राम जी मने बचा दीना तो थे लारे ई वीडियो मो ओए बूढ़िए कार शिव के पूरी आपके मो जकी हालत बीती है बा पूरी हैंगी बताई एन ओंगो कहनो है कि भाई 19 नवंबर 1990 के मो राजीव गांधी प्रधानमंत्री जिना राम मंदिर को शिलान्यास हो क्योंकि बिन टाइम बूट नेड़ा राजीव गांधी जी ने लग्यो कि भाई अगर हमें शिलान्यास करा दे तो राजनीति में बूटों में होने फायदो हो जी एन जिना शिलान्यास जको हैंगे बेड़ा उपरांत 1990 में कियो जेना राजीव गांधी आपके प्रतिनिधि के तौर पर गृह मंत्री बूटा सिंह जी बने ई जगह भी समारोह के मो मिलिया हा तो थे लारे ई वीडियो के मो बूढ़िया जका कार सेवक है ओंगे पूरी बात के सुन लो एन बात सुनो तो थे थोड़ा की बात दा अगे हरीर के मो डर लागन डूब जी रूह उबो जी के बिन टाइम अंग मो केड़ा भूंडा हाल होया तो ये भी जगह दोंत भीड़ परान अंग ने जितना ही ठोकिया तो ही सहन किया एन अंग कहना है कि आज मोर काल जेग मो ठंडक बाबरी है एन 22 तारीख को भगवान राम को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए है तो मैं ई जगह जोधपुर प्रांत का जितना ही मिनक हो बे हैंगी 28 तारीख का मोन दर्शन को कौड़ो है तो इन जगह 28 तारीख का रेल के मो रवाना हुआ एन अयोध्या जा परान भगवान राम का दर्शन करो तो थे लारे वीडियो में पूरी बात थे और वीडियो में आपके मुंडे में होनो तो थाने ही मतलब देखने को मिली कि भाई कितो भगवान राम को मंदिर बनाने के वास्ते संघर्ष हुई और कितने मिन के लठ खाता है तो ये यश ले लिया जाए तो उनको लगता था कि ताला भी उन्हीं के शासनकाल में खुला था तो हो सकता है कि हमको ये यश मिलेगा और उसके कारण हमको राजनीतिक रूप से भी फायदा होगा और इसलिए अपने गृह मंत्री बूटा सिंह जी को भेज करके उनकी उपस्थिति में कार सेवा वो शिलान्यास संपन्न कराया 90 की जो कार सेवा हुई वहां उस समय तक केंद्र में भी शासन बदल चुका था वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में भी शासन बदल चुका था मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे कुछ दिन तक लगातार चर्चा चली कि किसी प्रकार से आपस में समझौता वार्ता करके बैठ जाए मामला और ठीक तरह से सेट हो जाए परंतु वीपी सिंह चाहते थे परंतु मुलायम सिंह नहीं चाहते थे वो सोच रहे थे कि ऐसा करने से मेरे वोट घट जाएंगे नहीं तो मुस्लिम वोट मुझे मिल जाएंगे इसलिए उन्होंने वो उसको स्पष्ट मना कर दिया और वो वार्ता भंग हो गई विश्व परिषद को सारी जानकारी थी कि यहाँ वहां पर ये सारा होने वाला है इसलिए दीपावली के तुरंत 18 तारीख को 18 अक्टूबर को दीपावली थी और 18 के बाद में तुरंत 20-21 से जत्थे रवाना कर दिए थे हमको भी यहाँ कहा गया था कि कुछ भी किसी भी प्रकार की शक्ति हो सकती है पर शक्ति होने के बावजूद भी आपको चुप भी नहीं करना है चुपचाप रूप से सहन करना है अन्यथा क्या कि वो कुछ गड़बड़ करने की स्थिति में भी होंगे लोगों को गोली से उड़ा भी सकते हैं इस प्रकार की स्थिति मुलायम सिंह ने वहां व्यवस्था कर रखी थी ऐसी व्यवस्था सारी बैरिकेडिंग कर रखी थी आसपास के 50 किलोमीटर क्षेत्र में सारी बसें बंद कर दी थी ट्रेनें भी बंद कर दी थी उत्तर प्रदेश में 25 तारीख के बाद में घुसने वाली सारी ट्रेनें बंद कर दी थी तो हम यहाँ से 22 तारीख को रवाना हुए 22 तारीख को रवाना होकर के प्रातःकाल 23 को जोधपुर से रवाना होकर जयपुर होकर के हमको पहले कहा हुआ था इसलिए हमने अयोध्या से पहले मनकापुर स्टेशन की टिकटें ली थी कि उसके बाद से वहां पर उतर करके पैदल चलना पड़ेगा और साथ में भी इसलिए केवल एक लोटा एक ओढ़ने के लिए चद्दर और एक ड्रेस इतना ही थैली में लेना था यहां से रवाना होने के बाद में पाली जिले के कुछ कार्यकर्ता थे वो सवार के साथ में और जयपुर से भी चले जयपुर से संघ के उस समय के प्रांत कार्यवाह आदरणीय दादाभाई साथ में रहे उस समय की विधायक हुआ करती थी पुष्पा जैन पुष्पा जैन रेलवे स्टेशन पर आई सारे कार सेवकों को वहां पर बाकी सारे बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए थे तो वहां पर भोजन कराया तिलक लगा करके सबको रवाना
रात को हम मथुरा से पहले स्टेशन अचनेरा पहुंचे। वहां साथ में डिब्बों में कुछ गुजरात से आए हुए कार सेवक भी थे, जिसमें कई लोगों की हनुमान की वेशभूषा बनाई हुई कार से तैयार थे। तो पुलिस वाले अचनेरा स्टेशन पर आए, उनको पूछा तो वो उन्होंने कहा कि तो अयोध्या जा रहे हैं, इसलिए उनको तो खींच करके निकाल दिया, नीचे ले लिया। और हमको पूछा तो हमने तो किसी को अयोध्या जाना, वैसे ही हमारे पास में टिकट भी नहीं थी अयोध्या की, और इसलिए सबने मना किया कि तो अयोध्या नहीं जा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से काम से जा रहे हैं। पर आगे मथुरा स्टेशन आते ही गाड़ी को भी रोक दिया गया और सबसे पूछा गया कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तुमको बताया हुआ था कि अयोध्या का कुछ भी नहीं बताना पड़ा। हमें से एक कार सेवक थे भौरलाल जी, भौर सिंह जी, दूध दुआ के थे, भौर सिंह जी चौहान। उस समय शायद 55 वर्ष की उम्र रही होगी, और उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो राम मंदिर बनाने तुम अयोध्या जाओ, वहां रखी कर लो। अब उनको जो बात मिलनी थी वो मिल गई। सबको डंडे लगा लगा करके नीचे उतार दिया गया, पहले प्लेटफॉर्म पर बिठाया गया, वहां पर भी हुआ, और अंत में नरहोली जेल में लेकर के गए। बाकी भाई साहब ये सारी कहानी बता देंगे। उसके बाद में यहाँ से कुछ 92 में जो कार सेवा हुई तो उसका भी करीब 40 लोग थे, यहाँ से 40 लोग थे। जगदीश जी उस समय भी साथ में थे, और काफी लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, उसमें उस समय भी कार सेवक थे। और किस प्रकार से वहाँ कार सेवक दौलत जी भी थे साथ में 92 की कार सेवा में, किस प्रकार से ढांचे पर चढ़े। योजना नहीं थी, योजना नहीं होने के बावजूद भी कार सेवक इतने उत्तेजित थे कि राम जी का कार्य करने के लिए, तो आप सबको पता है कि भाई हनुमान जी को जो भेजा गया था लंका के लिए, तो ये कहकर नहीं भेजा गया था कि भाई लंका को जला करके आना है, परंतु राम जी को जो काम करवाना था वो किसी बहाने उन्होंने करवा दिया। बहुत सारे कांड हुए थे, अन्यथा लंका में हनुमान जी कहाँ कोई कपड़ा लाते, फिर उस पर तेल लगाते, फिर उसकी आग लगाते, ये सारे कहाँ व्यवस्था करनी थी। राम जी को करवाना था वो करवा दिया। तो ढांचा तो वास्तव में जिसको ढहाना था वो ढहा दिया। निमित्त कार सेवकों का जरूर हो गया। बाकी उस दिन कलंक हटाना था, वो कलंक 6 दिसंबर 1992 को मिट गया। बाकी अपने अपने कार सेवक यहाँ पर है, आप बातचीत भी करेंगे, अपने अपने संस्मरण भी सुनाएंगे। अब वो जब लठ लेके मारने के लिए इधर उधर भागते रहे, लेकिन उनको कुछ लिखा अंत में दादा भाई की तरफ बढ़ने लगे। हमारे उस वक्त का राजस्थान प्रांत था, अब तो क्षेत्र हो गया। राजस्थान के प्रांतकार थे। मैं उनका कृपा पात्र रहा, ये मेरा सौभाग्य है। वो उनके पास जैसे उनकी तरफ बढ़ते हुए देखे तो मुझसे रहा नहीं गया, और मैं खड़ा हो गया। उन सबके बीच में खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं इनका लीडर हूँ। भाई साहब के हाथ रख के मैंने भाई साहब के पास हाथ रखा था, मैं खड़ा हो गया कि मैं उनका लीडर, आपको जो करना मेरे साथ करो। बस इतना कहना था। 5 साल मुलायम सिंह के गुंडे हाथ में दंड लिया, अपन जिनको दंड कहते हैं वो लाठी थी, लाठी लेके टूट पड़े मेरे ऊपर। मैं आगे, वो मेरे पीछे। उनको जितना मारना था खूब मरा, लेकिन सौभाग्य था मैं राम जी की राह में था, और संघ का संचय होने के नाते संघ की शाखाओं पे मैंने सीखा था। उनके सारे प्रहारों को मैंने अपने हाथों पर झेला, दोनों हाथों में झेला। कम से कम मेरे को 30 से 40 मतलब प्रहारों को झेलना पड़ा। हाथ मेरे काले शाह हो गए थे इस रख के, और करीब उनको उन्होंने 1.5 से 2 घंटे तक बिठा के रखा। फिर उसके बाद जैसे 5 लोगों को, एक पाली के थे, एक और कहीं के थे, 5 लोगों को अंदर ले गए। अंदर लेकर के अंदर गालियां जितनी मतलब आप समझते हो, अपन सोच भी नहीं सकते उस प्रकार की गालियां बोलना। उन्होंने 5 लोगों को शुरू किया, तुम बताओ तुम क्यों आए? तो भाई हम तो अयोध्या जा रहे हैं, राम जी का मंदिर बनने वाला, वहां पर इसलिए कार सेवा करना जा रहे थे। तो कार सेवा तुम्हारे बाड़मेर में नहीं गया मंदिर, राम मंदिर बाड़मेर नहीं बना। तो हमारे वैसे मेरे और एक और कोई व्यक्ति था, हमने कहा भाई राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो राम जी का मंदिर अयोध्या में बनेगा, बाड़मेर में कैसे बन सकता है? काफी देर तक उन्होंने क्रिया कर रहे थे, उनको भी करना था, उन्होंने किया। लेकिन अंत में जब उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ मैंने अब निकलने वाला नहीं है, तो फिर उन्होंने हमारे को
उस नारनौली थाना से वैसे मुझे जहाँ तक याद है, वैसे रिकब जी के और मेरे इसमें थोड़ी सी मतभेद है मेरे साथ। हमारे बाड़मेर वाले जितने लोग थे उनको सबको उस जेल में ले गए जहाँ हम थे, लेकिन रिकब जी भाई साहब का कहना है कि कुछ और लोग भी हमारे साथ थे, तो पाली के 2 लोग तो हमारे साथ थे, वो मुझे स्मरण है, लेकिन बाकी लोगों ने वो कोई खास विश्वास नहीं, उन सब लोगों को मथुरा की जेल के अंदर शिविर किया गया। 11 दिन तक हम मथुरा के वहाँ जेल में रहे, लेकिन हमारे में से किसी की मदद, परवत सिंह जी जैसे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता, जोगराज सिंह जी जैसे कार्यकर्ता, वरिष्ठ लोग हमारे साथ थे, लेकिन सब मजे से आनंद में थे। जेल में पहुंचने थे हमारी शाखा शुरू हुई। हमने उस दिन शाम से अपनी शाखा लगानी चालू करी, बकायदा हमने शाखा लगाई, खेलकूद किए, कबड्डी करी और प्रार्थना करके विकेट करी। मेरा अपना इतना सा वर्णन जरूर आपको बताना चाहूंगा। मेरे हाथों की स्थिति इस प्रकार की हो गई थी कि बिल्कुल काले शाह हो गए थे, लेकिन राम जी की कृपा को, संघ के शिक्षा को, कुछ भी को, मेरे हाथ में एक भी फ्रैक्चर नहीं हुआ। 5वें दिन अस्पताल में डॉक्टर आए, उन्होंने मेरे हाथों को देखा तो उनके मुंह से, पहले डॉक्टर के मुंह से एक ही बात निकली कि भाई साहब इतने लट खड़े के बाद भी आपके यहाँ एक भी फ्रैक्चर नहीं हुआ। मैं भाई तो राम जी जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं। उसके बाद 6-7 दिन बाद डॉक्टर वापिस वहाँ जेल के अंदर हमको देखने गए। आपको सबको, पत्रकार बंधुओं को खास करके आश्चर्य होगा कि मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो गए थे। मैंने कोई दवाई नहीं ली, न किसी प्रकार का उपचार किया। तो आपके मन में जरूर प्रश्न उठता होगा तो ये ठीक कैसे होगा? तो भाई साहब हमारे साथ तो संत महात्मा थे, कान सिंह जी महाराज साहब, रामकिशोर जी महाराज साहब, वो अपनी सवेरे की संध्या करने के बाद बिना जबान खोले मेरे पास चले जाते हैं और मेरे हाथों पर हाथ इस तरह से उन्होंने मेरा हाथ डाला। और मैं तो समझता हूँ, आज तक भी मेरा विश्वास है कि मेरे हाथ जो ठीक हुए वो कान सिंह जी महाराज की कृपा से, राम सिंह दास जी महाराज की कृपा से, उनकी कृपा से। और आपको एक बार और बताऊं तो 5वें दिन कबड्डी खेलना चालू हो गया था, इतनी बार खड़ा के बाद। अब आप कोई प्रश्न पूछना चाहे तो